हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे तोरण पट्टी का डिजाइन लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं तोरण दूंगी और दूसरे पार्ट तोरण पट्टी दूंगी और दूसरे पार्ट में मैं आपको झालर यानी तोरण का झालर बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ऊन लेके बैठी हुई है 4 प्लाई की ऊन है। एक सीजर लेना है आपको, एक नीडल्स लेना है जो कि 1.50 mm का है और ये ज़्यादा यूज करने के कारण नहीं दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो टेप है वो इंच सेंटीमीटर दोनों ही है इसमें। इस तरह से टेप एक ले लेना है आपको नापने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। ये तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसे बताऊंगी, एक में तोरण पट्टी, एक में मैं आपको तोरण का झालर बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितना साइज है आप उसके हिसाब से चेन बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे सैंपल में आपको छोटा साइज में बताऊंगी। मैं तोरण पट्टी पहले ही बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस तरह से एक राउंड घुमाते हुए हमेशा नोट लगाती हूँ। इस तरह से एक नोट लगा लीजिएगा। नोट लगाने के बाद आपको चेन बनाना है। तो मैं यहाँ पे 50 चेन लूंगी, जो सैंपल आपको बताऊंगी उसके लिए। और आपका जो साइज है गेट का उसके हिसाब से आप चेन बना लीजिएगा और इसे गेट में जाके से नाप लीजिएगा। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। उसके हिसाब से आप चेन बना लीजिएगा उतना साइज का। उसके बाद आपको जो डिजाइन में बताऊंगी वो आपको करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको 50 चेन बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ 50 चेन मैं बना चुकी हूँ। 50 चेन बनाने के बाद अदर इसमें मैं बार बार बोली थी कि आप गेट के हिसाब से इस तरह से चेन बना लीजिएगा और नाप लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए 50 चेन बनाने के बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के लिए पहले 5 चेन मैं बना रही हूँ प्लस 5 चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो जहां पे आपका 6 आएगा, 5 को स्किप करने के बाद 6 जो आएगा वहां पे आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 चेन लेना है स्पेस के लिए। नीचे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 चेन को स्किप कर रही हूँ, यानी 1 लूप को मैं छोड़ दे रही हूँ। दूसरे वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सामने से मैं सोची दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं एक चेन ली, नीचे 1 को छोड़ दी और दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाली। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, नीचे 1 लूप को स्किप कर रही हूँ और दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट कीजिए, बहुत इजी है। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ एंड तक। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद में देखिए क्या कर रही हूँ, जो लास्ट वाला था डबल क्रोशे उसके ऊपर से मैं 5 चेन बनाई सेकेंड रो जाने के लिए। तो सेकेंड रो में जाने के लिए आपको 5 चेन बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकेंड रो में तो डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालना है। फिर बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। फिर देखिए डबल क्रोशे के ऊपर एक लूप सा बना हुआ रहता है, उसी से आपको डबल क्रोशे इस तरह से निकालना होता है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। देखिए इधर से आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपको चेन सा दिखता होगा। इसी चेन को आपको नीडल्स में फंसाना है और यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए, तो इस तरह से ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनते हुए जा रहा है। ठीक है, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ तक पूरा एंड कट तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये 2 रो कंप्लीट हो चुका है। आप अगर थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हो तो आप 3 रो में भी रिपीट कर सकते हो, एक और रो कंप्लीट कर सकते हो सेम इसी तरह से। तो मैं थोड़ा सा तोरण पट्टी का जो बॉर्डर होता है वो थोड़ी पतला साइज का अच्छा लगता है देखने में, तो मैं यहाँ पे 2 ही रो कर रही हूँ। अगर आपको मोटा करना है तो आप एक रो और बना सकते हो। तो मैं यहीं पे 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ रहता है, नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर कर लीजिए। ये देखिए मैं अंदर की ओर कर ली हूँ। जो एक्स्ट्रा आपका ऊन बचा हुआ रहता है इस तरह से आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी।
तो यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स की सहायता से आगे ही नोट लगा लेती हूँ, तो ये सुविधा होता है मुझे। अब मैं यहाँ पे नोट लगाने के बाद तो 2 टाइम में देखिए इस तरह से नोट लगा लिए। अब कट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए ये जो चेन बनाई थी 5 चेन, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 काउंट करूँगी और जहाँ पे आपका 3 आएगा उसके बगल में मैं इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ। 3 चेन बनाने के बाद इसके बगल में जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन के बाद डायरेक्ट डबल क्रोशे बनाई हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी 5 चेन बनाऊंगी। 5 चेन बना लेने के बाद ये जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशे जो दिख रहा है इस सिधाई में, तो इसका जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वाला जो है रो, तो वहां से मैं इस तरह से नीडल्स को आगे की ओर से ही देखिए उठा रही हूँ बीचों बीच, और यहाँ से मैं फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर ली। अब ये जो चेन का जो लूप बना हुआ है ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये चेन का जो लूप बना हुआ है मैं यहाँ से हाफ डबल क्रोशे 8 टाइम यानी 8 बार निकालूंगी। इस तरह से आपको स्लिप स्टिच कर देना है, यहाँ हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशे यानी कि हाफ डबल क्रोशे का मैं फंदा ले रही हूँ और उसे इकट्ठा स्लिप कर दे रही हूँ, स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे से कहते हैं। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशे आपको 8 टाइम आपको इस तरह से बना लेना है 8 बार। अब यहाँ पे देखिए मैं कहीं भी चेन नहीं ली हूँ, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे डायरेक्ट की। अब फंदे को ले रही हूँ मैं और इसके बगल वाले जो डबल क्रोशे है वहां पे जाके मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। अब इसके बीच में मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ दूसरे वाले डबल क्रोशे में जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हाफ डबल 1 चेन ली और यहाँ पे सेकेंड वाले डबल क्रोशे को निकाली। जो सेकेंड वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर से आपको 5 टाइम यानी 5 बार चेन बनाना है और फिर से वही डिजाइन को आपको रिपीट करना है जो मैं अभी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जहां से आप डबल क्रोशे यानी जहां से आप चेन निकालते हो तो वहां से आपको नहीं करना है, उसके बगल वाले, ठीक है। ये देखिए इसके यहाँ से नहीं निकालना है, इसके जो बगल वाला जो डबल क्रोशे है ये यहाँ से आपको इस तरह से नीडल्स को फंसाना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है। और इस जो फंदे का जो चेन का जो लूप है यहाँ से आपको 8 टाइम फिर से हाफ डबल क्रोशे निकालना है 8 बार। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप स्किप कर करके देखिएगा, मैं बहुत स्लोली से आपको इसे बता रही हूँ, इस कारण मैं इसका 2 पार्ट दे रही हूँ। एक में मैं बहुत स्थिर होके बहुत रिलैक्स से आपको ये तोरण का पट्टी बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन करते हो या कमेंट करते हो तो कमेंट में संभव नहीं होता है कि मैं आपको रिप्लाई इस तरह से पूरा जो मैं आपको समझा रही हूँ वो डायरेक्ट लिख के बता सकूं। तो इस कारण मैं इसे बहुत स्लो में या बहुत सिंपल में आपको 3 टाइम इस तरह से बना के दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं समझ में आएगा तो तीसरी बार में आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो रफ में पहले आप बना लीजिएगा इस तरह से। फिर मैं देखिए हाफ डबल क्रोशे निकाली, फिर डबल क्रोशे निकाली, फिर दूसरा डबल क्रोशे में देखिए 1 चेन का स्पेस ली, फिर दूसरा डबल क्रोशे निकाली। अब जो दूसरा डबल क्रोशे है वहां से मैं देखिए 5 यानी 5 बार चेन बनाई। अब जो जहां से आप चेन बनाते हो उसे छोड़ देना है, स्किप कर देना है और उसके बगल वाला जो डबल क्रोशे है वहां से देखिए नीडल्स को इस तरह से फंसाना है और फिर सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हाफ डबल क्रोशे करते हुए आपको 8 टाइम इसे रिपीट करना है। ये जो चेन है उसको पूरा कवर कर देना है। तो 8 बार में आपको इस तरह से कवर हो जाता है वो। ध्यान से देखोगे, आप थोड़ा सा एक सैंपल पे पहले बना लीजिए तब आप डिजाइन को बनाना शुरू कीजिएगा, ज्यादा बेटर होता है। फिर देखिए मैं इस तरह से फिर 1 चेन ली, दूसरा वाला डबल क्रोशे निकाली, फर्स्ट में फिर एक डबल। हमेशा आप ये डिजाइन बनाने के बाद 2 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना होता है। तो ये देखिए मैं 3 टाइम आपको इस तरह से बताई। देखिए बीच बीच में देखिए एक एक देखिए स्पेस में छोड़ी हूँ।
तो वहीं पे दूसरा वाला वर्क आपका होगा जो ग्रीन कलर से मैं बनाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे बीच बीच में एक एक डबल क्रोशे में स्किप करते हुए गई हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। और एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ एंड वाला कैसे करना है। तो देखिए एंड में आपका एक एक्स्ट्रा चेन भी होगा, एक एक्स्ट्रा लूप होगा जो चेन डबल क्रोशे बनाई हूँ। तो आप घबराइएगा नहीं, वो डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद अगर एक बचता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्यूरेट मेरा देखिए ये डिजाइन के लायक इतना बचा हुआ था, तो मैं सोची इसे पूरा कंप्लीट कर ही लेती हूँ। और इसे मैनेज करके कैसे करूंगी वो दिखा देती हूँ आपको। अगर आपका एंड में ऐसा आता है तो, नहीं आता है, अगर एक चेन रहता है तो आप इसे इस तरह से ज्वाइन करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे से मैं देखिए इस तरह से ज्वाइंट की, जैसे मैं आपको दिखाई थी उसी तरह से ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं देखिए 8 बार फिर हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एट टाइम डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अब इसे कैसे एंड करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जहां पे मैं ज्वाइंट की थी वहीं पे मैं देखिए उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि आपको एंड करने के लिए तो कट करना ही होगा। अगर बड़ा हुआ उसका लूप एक्स्ट्रा रहता है तो आप वहीं पे ज्वाइंट करके छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद अब देखिए 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दे रही हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसे आप अंदर की ओर कर लीजिएगा ये उनको। तो जितना लंबा आपको करना है आप गेट के हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं इस तरह से छोटा में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बॉर्डर पहले ही बना चुकी हूँ। ये देखिए अब मैं ग्रीन कलर से इस वर्क को करूंगी। तो आप इस साइड से भी कर सकते हो, उधर साइड से भी कर सकते हो, ठीक है डिजाइन। लेकिन उधर साइड से ये एक्यूरेट इस तरह से ही जाएगा, तिरछा में नहीं जाएगा। इस कारण आपको इधर से ज्वाइंट करना होता है। तो ये देखिए जहां पे आप एंड करोगे वहीं पे आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं 2 जो डबल क्रोशे बनाई थी वो दिखा दे रही हूँ जो ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। तो मैं उसकी सिधाई में नहीं करूंगी, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है वहां से मैं इसे अटैच करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहीं पे ज्वाइंट करना है और फिर से सेम उसी तरह से 3 चेन बनाना है। थ्री चेन बना लेने के बाद अब मैं देखिए बैक साइड में आ जाऊंगी। ये फ्रंट साइड हुआ, अब मैं बैक साइड में आ जाऊंगी। इस तरह से पीछे की ओर आ जाना है। और यहाँ पे देखिए एक और डबल क्रोशे दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से दिखाती हूँ मैं। तो इस डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालूंगी। 3 चेन बनाने के बाद देखिए मैं एक डबल क्रोशे निकाली, चेन यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। अब इसके ऊपर से मैं 5 चेन बनाऊंगी, जैसे कि मैं व्हाइट में बना रही थी सेम उसी तरह से प्रोसेस करना है। बस ये फ्रंट और बैक साइड आपको जाना होगा। तो अब मैं फ्रंट साइड में आ गई हूँ, ठीक है। बैक से फ्रंट साइड में आ गई चेन बनाने के बाद। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको मैं बताई थी कि जहां पे आप 5 चेन बनाओगे उस वाले डबल क्रोशे से आपको नहीं नीडल्स को निकालना है, उसके बगल वाले लूप के अंदर से आपको, यानी बगल वाले फंदे के अंदर से आपको ज्वाइंट करना है, जो डबल क्रोशे है उसके नीचे से। अब यहाँ से देखिए मैं ज्वाइंट करने के बाद फिर से उस फंदे के अंदर से हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एट टाइम आपको निकालना है, इस तरह से काउंट करते हुए जाइएगा। अब ये देखिए मैं फिर इस साइड में आ जाऊंगी। अब यहाँ से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ जैसे उसमें कर रही थी। फिर यहाँ पे एक चेन का स्पेस लूंगी, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे में जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं इधर निकाल रही थी और डायरेक्ट इधर से ही व्हाइट में करी थी, लेकिन यहाँ पे आपको 5 चेन लेते हुए फिर फ्रंट साइड में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से, तब वो तिरछा आरा तिरछा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे मैं ज्वाइंट की हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, जहाँ पे चेन निकाले हूँ उस वाले लूप से नहीं निकालना, उसके नीचे वाले, उसके बगल वाले लूप से आपको इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए इसके बगल वाले इस तरह से व्हाइट और ग्रीन वाले जो आपका 3 रो है वहां से आपको करना है, 2 रो का ऊपर वाले से ज्वाइंट करना है। फिर से सेम उसी तरह से कवर कीजिएगा हाफ डबल क्रोशे करते हुए।
इसे भी मैं आपको 3 टाइम दिखा देती हूँ बना के, आपको आसानी होगी। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में आपको समझ में आ ही जाए। बस ध्यान से आपको देखना है। ये देखिए इस तरह से जा रही है ये। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी। यहाँ से फिर एक चेन, फिर यहाँ से आपको निकालना है और फिर चेन बनाते हुए फिर फ्रंट साइड में चले जाना है। तो बैक साइड से आपको डबल क्रोशे निकालना है और ये जो डिजाइन बनेगा वो फ्रंट साइड में बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से नहीं निकाल के मैं इधर साइड से निकाली हूँ। बार बार आपको बता रही हूँ, जहाँ पे चेन ली हूँ उसके सीधा वाले डबल क्रोशे से नहीं करना है, इसके बगल वाले डबल क्रोशे से आपको इस तरह से नीडल्स को निकालना है। और मैं कहाँ से निकाली, ये देखिए जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको सेकेंड रो का जो ऊपर का, वहां से मैं इससे इस तरह से पकड़ रही हूँ और स्लिप स्टिच यानी सिंगल क्रोशे करते हुए इस लूप को ज्वाइंट कर रही हूँ, चेन का जो लूप है। और यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशे 8 टाइम निकाल रही हूँ और इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये 4th रो चल रहा है, मैं ये बताते बताते भूल गई थी। तो यहाँ पे 4 रो चल रहा है। व्हाइट वाला 3 रो था आपका। ये देखिए बैक साइड में आ गई। बैक साइड से देखिए 2 टाइम में देखिए यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। एक यहाँ से निकाली डबल क्रोशे बिना चेन लिए हुए, फिर यहाँ पे स्पेस ले रही हूँ चेन का, फिर दूसरा डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर दूसरा डबल क्रोशे के ऊपर से मैं 5 चेन ले रही हूँ और फिर इस साइड में आ जा रही हूँ। फिर देखिए जहाँ पे आपका डबल क्रोशे है, जहाँ से चेन निकाली हूँ वहां से नहीं ले रही हूँ, उसके बगल वाले जो डबल क्रोशे दिख रहा है वहां से इस तरह से नीडल्स को फंसा रही हूँ। ये ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फंसा रही हूँ। इस तरह से नीडल्स को उठा रही हूँ और सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ और यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशे करते हुए पूरा जाऊंगी। ध्यान से देखोगे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा ध्यान से देखना होगा, स्किप नहीं करना होगा, तब आप समझ पाओगे। अगर भगा भगा कर देखोगे वीडियो को तो फिर नहीं समझ में आएगी आपको। तो ये देखिए बैक साइड में फिर मैं आ गई और यहाँ से डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर मैं इसके बगल वाले से डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी और फिर यहाँ से सेम उसी तरह से रिपीट करूंगी। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको बार बार आपको समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सामने से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सेकेंड वाले डबल क्रोशे से मैं इस तरह से ज्वाइंट की। तो इसी तरह से फ्रेंड इसे ज्वाइंट करते हुए जाना है। ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से दिखती है। तो पूरा यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपको कुछ अभी समझ में नहीं आता होगा, जब आप इधर जो 2 रो और कंप्लीट करूंगी तब आपको समझ में आएगा 1 रो कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक मैं यहाँ पर फिर से एक निकालूंगी। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है। पूरा बनने के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए सेम उसी तरह से आपको डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए ये जो 5 रो चल रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे यहाँ फर्स्ट में निकाली थी, सेम इसी तरह से आपका 5 रो को भी कंप्लीट करना है। अगर आपको चौड़ा बनाना है, मैं आपको बताई थी कि अगर चौड़ी पट्टी बनाना है तो आपको एक एक रो को कंप्लीट करना है और एक्स्ट्रा।
तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, तब आपको डिजाइन समझ में आ रही होगी। ये देखिए इधर से 2 रो, इधर से 2 रो, ग्रीन वाला व्हाइट एक है। अगर चौड़ा बनाना है तो 3-3 आप इस तरह से ले सकते हो। मैं उसी साइड से ये डिजाइन को बनाई हूँ जिस साइड से मैं ऊन को एंड की थी, व्हाइट वाले ऊन को। आप चाहो तो इसके बगल वाले साइड से भी बना सकते हो, उस तरह से भी ट्राई करके देख सकते हो। तो मैं देखिए अब यहाँ पे आके इसे ज्वाइंट करूँगी एंड में, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट की थी लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में डबल क्रोशे लेके इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ और कट कर दे रही हूँ। अब ये हो गया है। अब इसके बाद में ये जो ऊन एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे मैं अंदर की ओर कर दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अंदर की ओर कर देती हूँ, इससे सेपरेट हो जाता है ये। अब जो एक्स्ट्रा है आप इसे कट कर दीजिए और इसे खींच लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा 5 रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 6 रो में क्या करना है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे कट की थी उस साइड से नहीं करना है, उसके आगे वाले साइड से करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए बीचों बीच जो डबल क्रोशे जो चेन बनाई थी 5 चेन, उसके 6-3 काउंट करने के बाद जो आपका आएगा वहां पे इसे ज्वाइंट कर देना है और 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद उसी लूप के अंदर से ये देखिए जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकाली। एक तो मैं चेन बनाई, एक डबल क्रोशे निकाली, फिर उसके ऊपर से मैं 3 चेन बना रही हूँ और ये दोनों के बीच में देखिए इस तरह से स्पेस बना के मैं इसे सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। फिर मैं बगल वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ से फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ, फिर इसके बीच से मैं बीच से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी और इसी तरह से सारे बॉक्स के अंदर से मैं एक एक डबल क्रोशे निकालूंगी और 3 चेन बनाने के बाद वहां से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। ये व्हाइट कलर की मेरी ये जो टेबल है व्हाइट कलर का है और ये व्हाइट कलर से मैं वर्क करी थी, तो इसके कारण आपको हो सके समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है। मुझे यहाँ पे डार्क कलर देना चाहिए था, तो इससे आपको बहुत आराम से समझ में आता है ये डिजाइन। तो ये देखिए मैं फिंगर की सहायता से आपको दिखाती हूँ, इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये जब मैं हथेली को रख रही हूँ तो ये डिजाइन दिख रही है। तो ये पूरा मैं यहाँ तक करूंगी, फिर इसके बाद में वहां पे एंड करके फिर इधर से ज्वाइंट करूंगी और यहाँ तक एंड करूंगी। चाहो तो आप यहाँ पे बीच में इस तरह से व्हाइट कलर से भी कर सकते हो या नहीं भी। तो ये देखिए मैं पूरा बना चुकी हूँ, इसे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बॉर्डर पूरा बन के इस तरह से आपको दिखेगा और बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से भी व्हाइट पूरा कर सकते हो या तो अदर ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंड की मैं। अब यहाँ से फिर सेम उसी तरह से रिपीट की, 3 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन बना के इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करते हुए जा रही हूँ। देखिए ये व्हाइट कलर और ये भी व्हाइट कलर हो जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे आके मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए इसे कट कर दी। तो यहाँ पे भी इस तरह से नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लीजिएगा या तो आप कट करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड ये देखिए ये पूरा आपका तोरण पट्टी बनके तैयार हो गया है। अब बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है और इसे बहुत रिलैक्स होके बहुत अच्छा से इसे समझिएगा। मैं स्पीड भी नहीं की हूँ, ना कहीं भी मैं स्किप की हूँ और ना स्पीड की हूँ। बहुत धीरे धीरे करके मैं आपको समझाई हूँ। इस तरह से आप देख देख के आराम से बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ये वो बहुत पहले मैं वीडियो अपलोड की थी, तो इस कारण फ्रेंड मैं उसे फिर से नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि बनाने से रिस्पॉन्स अच्छी नहीं आती है। और ना मैं, क्योंकि ये सारा जितना भी मैं पहले थालपोस वगैरह या तोरण पट्टी बनाई थी मेरी सेल होते हुए जाती है, मैं बेच देती हूँ इसे। तो मेरे बहुत सारे ये जो मैं जो बनाती हूँ ये मेरी सेल हो जाती है, तो इसलिए मैं फिर से नहीं आपको बता सकती हूँ।
लेकिन कोशिश करूँगी अगर टाइम रहेगा तो मैं वीडियो देख के आपको उसका आंसर दे सकूँ, ये मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए मैं 34 साइज का मैं जब चेन बनाई थी तो ये साइज हो रहा था, लेकिन बनने के बाद देखिए ये आपका 22.5 बन रहा है, इतना आपका माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक्स्ट्रा चेन बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी कि गेट को नाप लीजिएगा, टेप की सहायता से बहुत मुश्किल होता है, तो गेट को नापने के बाद ही आप इस तरह से कीजिए। लेकिन वैसे ये मैनेज हो जाएगी क्योंकि फैलता है थोड़ा सा, तो आप इस तरह से मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन ये 30 हाफ ये आपका बना है, 32 हाफ। इसका जो साइज है इंच के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बताई हो, इंच के हिसाब से बताई हो। तो ये देखिए ये आपका तोरण पट्टी तैयार है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल, और देखिए कितना सुंदर सॉफ्ट है ये बहुत अच्छी फैल भी रही है। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। और मैं फिर से बता रही हूँ, मैं 2 पार्ट में से बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं तोरण पट्टी बताऊंगी और सेकेंड पार्ट में मैं तोरण का झालर बनाना बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो कॉम्बिनेशन करी हूँ ग्रीन व्हाइट का ही है, तो वो जो झालर भी होगा वो मेरा ग्रीन व्हाइट का ही होगा, ठीक है। और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगती है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आती है। तो इससे क्या होता है, मुझे मेरी जो हौसला होती है वो मेरे बहुत बढ़ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि सबकी रिप्लाई करूँ कमेंट का, क्योंकि देखिए हाउसवाइफ के लिए इतना टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जब भी किसी की कमेंट को पढ़ती हूँ टाइम निकाल के, तो मैं रिप्लाई ज़रूर भेजती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो मैं हमेशा हार्ट का ये दबा देती हूँ कि आपको लगेगा कि मैंने आपका क्वेश्चन को देखा है, सॉरी मैंने आपका कमेंट को देखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी का प्यार मुझे इस तरह से मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार करें। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।